वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हिमालयन रेंज तक हम लोग आ चुके थे। हिमालयन रेंज के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह से इंडिया के अंदर हिमालयन रेंज डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितनी उसकी लेंथ है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो है तो लैटिट्यूडनल पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि अगर हम इंडियन मैप में बात करें, अगर ठीक है, तो ये जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में अगर आप देखें तो ये जो आपके इस तरफ हिमालयन रेंज है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपकी हिमालय रेंज है यहाँ पर। तो देखिए अब हम क्या है कि जो हिमालयन रेंज आपकी पूरी हिमालयन रेंज है ना, इनमें डिफरेंट डिफरेंट हिमालयन रेंज के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैसे, जैसे कि देखिए आप, जिसमें एग्जाम्पल ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये फर्स्ट हो गई, ये फिर बीच वाली ये सेकंड हो गई, देन ये थर्ड रेंज हो गई आपके अंदर वाली, और ये सबसे आउट वाली फोर्थ रेंज। तो ये जो लैटिट्यूडनल लेवल के ऊपर इस तरह से एक दूसरे की पैरेलल रेंजेस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए रेंजेस होती कैसी हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर हिमालय तो हिमालय है, इसमें रेंजेस ऐसे कैसे होंगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है एक्चुअल में। देखिए इस तरह से होता है, जैसे एग्जाम्पल एक ये कोई हिमालय इस तरह से कोई एक माउंटेन चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, ठीक है, ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है इस तरह से, ये कहीं जाके एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट रेंज, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो मैंने जिस तरह से डैश मार्क करा नीचे की तरफ, ये आपका लैंड है, ठीक है। अब सिमिलरली इससे आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे, इससे आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको फ्लैट पोर्शन मिल रहा हो, थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको एक और रेंज मिलेगी इस तरह से, ये भी हिमालय रेंज ही काउंट है, ठीक है। ये पूरा टोटल हिमालय है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। रेंजेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटूज आपको मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, हाइट लो इस तरह से एल्टीट्यूड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो रेंजेस होगी, जैसे कि ये फर्स्ट रेंज हो गई आपकी और ये सेकंड रेंज हो गई। तो इन रेंजेस के बारे में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रेंज सेकंड रेंज है, जो हिमालय के अंदर जितनी भी रेंजेस हैं, उन सब रेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सब क्या है, लैटिट्यूडनल, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, इस तरह से पैरेलल है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, इस तरह से। मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का, जब आपको बताया था, ये होती है लैटिट्यूड लाइंस। आप वर्ल्ड मैप में अगर इंडियन मैप में शो करते हैं, और ये होती है लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है, इस तरह से। तो देखेंगे अगर हिमालयन रेंज है तो इस तरह से लैटिट्यूड लाइंस है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब वो क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइंस, वर्टिकल लाइंस नहीं है। अगर आप एल्टीट्यूड की बात करेंगे हिमालय के अंदर तो वो लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। देखिए अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए ये है आपकी लैटिट्यूड, और अगर आप इसके एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूड होगा, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट इनर हिमालय। जो सबसे नदर्न मोस्ट मतलब सबसे जो नॉर्थ साइड के अंदर है उसको हम बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। क्या बोलते हैं, ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, कहने का मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस है, ऐसे बीच बीच में टूटी भी नहीं है। कुछ रेंजेस क्या होती है, जैसे कि ये हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर यहीं यहाँ पे कहीं टूटी भी होगी, फिर इस तरह से ही है। टूटी भी का मतलब है यहाँ पर कुछ रोड वगैरह, यहाँ कुछ आप बोल सकते हैं पैसेज निकले हुए होंगे, ठीक है, तो इस तरह से टूटी भी होगी, ठीक है, ब्रेक होगी बीच में, ठीक है। तो ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, जितनी भी रेंजेस है हिमालय की उसमें सबसे मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेड पीक, ठीक है। इसमें पीक है बहुत ज़्यादा, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। लॉफ्टेड स्पीड्स है मतलब बहुत रेगुलर पीक्स हैं आपके, इसमें रेगुलर पीक्स हैं, जिसके अंदर इसकी अगर आप एवरेज हाइट की बात करें तो वो 6000 मीटर है। एवरेज हाइट का मतलब बताता हूँ कैसे निकाला एवरेज हाइट। जैसे एग्जाम्पल कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो इन सब की एक एवरेज हाइट मान ली कि हमने एवरेज हाइट ये है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लीजिए कि ये एवरेज हाइट है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये एवरेज हाइट कितनी बता दी इसने, 6000 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी बताई, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक, इसके जो जितने भी पुराने पीक्स हैं हिमालय के वो सब इसके अंदर मिलते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। मेनली ये जो रेंज है इसके अंदर जो आपको मिलेगा स्टोन वगैरह, आप यहाँ बोलिए जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो मेनली क्या मिलेगा, ग्रेनाइट। क्या मिलेगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्या है, इट इज पैरेलली स्नो बाउंड, ठीक है, पूरा स्नोली बाउंड है, ये पूरा स्नो है इसके ऊपर। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर्स क्या होते हैं इससे आए दिन बनते हैं, आए दिन टूटते हैं इसके ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। तो फर्स्ट रेंज कौन सी हुई आपकी, ग्रेट या इनर हिमालय, या फिर जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री। कंटिन्यूस रेंज है ये, एवरेज हाइट 6000 मीटर है, स्नो से पूरी ढकी हुई है ये, ठीक है। बहुत सारी इसमें क्या है, पीक्स हैं, और मेनली किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की बनी हुई है, और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो बनते हैं और टूटते रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मैप में देखें तो देखिए आप, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, देखिए बीच में लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं,
ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ जो ऊपर की तरफ लिखा है ये इस तरफ, ये ग्रेट हिमालय दिख रहा होंगे आपको, उसके नीचे की तरफ ये देखिए ये लिखा ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो जो सबसे इनर हिमालय क्या बोलते हैं इसको, हम इनर हिमालय भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, जो सबसे नॉर्थ साइड के अंदर है। ठीक है, इंडिया के। तो ये फर्स्ट रेंज आपकी खत्म हुई। सेकंड रेंज के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड लैटिट्यूड पैनल रेंज है वो क्या है, तो रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में, फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब देखिए क्या होगा कि वो रेंज जो हिमाद्री के कहाँ पर है, साउथ में, हिमाद्री के कहाँ पर है, साउथ में। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल अगर ये हिमाद्री है तो हिमाद्री का ईस्ट कौन सा हुआ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो हिमाद्री के कहाँ पर है, आपके साउथ डायरेक्शन के अंदर जो रग्ड माउंटेन है। ठीक है, रग्ड माउंटेन है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल या लेसर हिमालय। क्या बोलते हैं, हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेट रॉक्स। ठीक है, जो मेनली ये बनी होती है, किससे बनी होती है, बहुत कंप्रेस्ड रॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा रॉक्स को क्या करा, कंप्रेस हुई हुई है नेचुरल लेवल के ऊपर, एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, अल्टर्ड रॉक्स से और कंप्रेस्ड रॉक से बनी हुई है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर, मतलब वही एवरेज हाइट है आपकी। ठीक है, फर्स्ट वाले में हाइट कितनी थी, 6000, यहाँ कितनी है, 3700 टू 4500। ठीक है, तो 3700 से 4500 मीटर के बीच में इनकी रेंज वैरी करती है। एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 50 मीटर। अब ये देखिए आप, जिसमें एग्जाम्पल ये हाइट आपको दे दी, कितनी दी है आपको, एवरेज हाइट इसकी कितनी दी है, 3700 से 4500। ठीक है, अब विड्थ की बात करते हैं। तो देखिए विड्थ मैं आपको बताता हूँ, आपको माउंटेन देख के पता भी लग रहा होगा, माउंटेन आप समझ रहे होंगे। तो माउंटेन की देखिए जो विड्थ होगी ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपके इस तरह से मान के चलिए, ये पूरी माउंटेन का बेस है। ठीक है, और ये टोटल उसकी हाइट चल रही है इस तरह से, ये पूरा माउंटेन चल रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो विड्थ होगी ना, ये जिस विड्थ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये जो विड्थ होगी इसकी, ठीक है, जो विड्थ जिसमें जितने विड्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, उस विड्थ, वो विड्थ एवरेज कितनी होगी आपकी, 50 किलोमीटर। कितनी होगी, 50 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोमिनेंट रेंजेस ओवर हर आर पीर पंजाल, धौलाधार एंड द महाभारत रेंज। इसके अंदर बेसिकली क्या है, कुछ रेंजेस और भी हैं इसके अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो बेसिकली पहले के टाइम पे बोली जाती थी, पीर पंजाल, धौलाधार और है महाभारत रेंज। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंज। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली। इसके अंदर बहुत फेमस वैली भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। कौन कौन सी हो गई आपकी, फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है ये सब, आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। दिस रीजन इज वेल नोन एज इट्स हिल स्टेशन। आप इसको हिल स्टेशन भी बोलते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, हिल स्टेशन बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो हिल स्टेशन आपको पता ही है। नेक्स्ट रेंज हम बात करते हैं, जो आउटर मोस्ट रेंज है। जो आउटर मोस्ट रेंज है उसे क्या बोलते हैं हम, शिवालिक। क्या बोलते हैं हम उसे, शिवालिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, शिवालिक। अगर आप मैप में देखें तो मैप में भी आपको शिवालिक शो होगा। ये देखिए आपकी शिवालिक रेंज। ठीक है, ये शिवालिक रेंज हो गई आपकी। तो सबसे ऊपर जो पढ़ी हमने वो पढ़ी है ग्रेट, ये सबसे ऊपर आपकी ये दिख रही थी आपको पूरी रेंज। उसके बाद ये बीच में मैंने बोला आपको अल्टर्ड है, देखिए तो बीच बीच में देखिए गैप है आपके, ये देखिए यहाँ पर, वो कंटिन्यूस थी। फर्स्ट वाली बिल्कुल कंटिन्यूस थी, आपको पता है, मैंने स्टेटमेंट में बताया था आपको कंटिन्यूस है। ये देखिए आपको ये कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच में क्या है, रग्ड है। तो देखेंगे आप, अगर रग्ड देखेंगे ना आप, तो देखिए यहाँ पे बीच, जो बीच वाली लाइन है, ये देखिए अभी जो बीच वाली लाइन है रग्ड वाली, इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो बीच में आपको बीच बीच में स्पेसेस दिखेंगे। ये देखिए आप, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। तो ये क्या है, रग्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी रेंजेस बताइए वो सब रेंजेस इसके अंदर ही होती हैं। ठीक है, इसमें नाम ये नहीं है, पीर पंजाल और इनके नाम दिए नहीं है एक्चुअल में, जो रेंजेस हैं उनके। नो प्रॉब्लम, आपको खाली नाम ध्यान रखने हैं बस, खाली इस तरह से ध्यान रखिए। मैप के अंदर मैं एक बार और बता दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, तो आउटर मोस्ट जो है वो कौन सा हो गया आपका, शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 टू 15 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, मतलब इनकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 10 टू 50।
एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 9000 मीटर टू 9000 मीटर टू ये आपका 1100, ठीक है। तो 9000 किलोमीटर मीटर से आपके हो गए, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 9000 मीटर से 1100 मीटर, इतनी इसकी क्या होती है आपकी एल्टीट्यूड होता है, मतलब हाइट हो गई एक तरीके से आप ये मान के चलिए। नेक्स्ट हम बात करते देखिए, तो दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटल, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय, मतलब मेन हिमालय से टूट कर रिवर्स के थ्रू जो अनकंसोलिडेटेड आपके क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब स्टोन्स टूट के कहीं आके बैठ जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स में से टूट के रॉक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो सेडिमेंट्स होंगे उनसे क्या बनता है आपका, ये बना होता है बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, जो नॉर्थ के ऊपर मतलब ऊपर साइड के अंदर जो मेन हिमालय रेंज है उससे टूट के जो रेंजेस बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के थ्रू वो क्या बोलती है, शिवालिक, ठीक है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम, ठीक है। ये बेसिकली किससे कवर्ड होती है, थिक ग्रेवल, ग्रेवल होता है आपको पता होना चाहिए, ग्रेवल क्या होता है, स्टोन्स जो होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, ठीक है, ग्रेवल्स एंड एलुवियम, ठीक है, इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वैलीज के अंदर आपको ग्रेवल्स मिलेंगे और एलुवियम मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। अब देखिए वैली किस किस के बीच में बात करें हम, सबसे पहले आ गई ग्रेट इनर हिमालय, उसके बाद आ गई आपकी ये रग्ड फॉर्म में इस तरह से, ये कौन सी हो गई आपकी लेसर हिमालय, और उसके बाद आ गई आपकी शिवालिक, इस तरह से यहाँ पर शिवालिक है, ठीक है। तो शिवालिक और इसके बीच में, किसके, इन दोनों के बीच में, शिवालिक और इनके बीच में, लेसर हिमालय के बीच में जो आपके वैलीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डून्स, क्या बोलते हैं हम उसको, डून्स, और क्या बोलते हैं, देहरादून, ठीक है, डून्स बोलते हैं, जिसमें आपके अलग अलग नाम आ जाएंगे, देहरादून हो गया, कोतली दून हो गया, पटली दून हो गया, आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स, ठीक है। उनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम, डून्स, क्या बोलते हैं, डून्स। अब इसके अंदर आपके देहरादून हो गया, कोटली डून हो गया, पतली डून हो गया, ठीक है, ये आपके वेल नोन डून्स हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इन रेंजेस के बीच में, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो गैप होंगे ना यहाँ पर, इन पे इन एरियाज में, ठीक है। तो ये रेंजेस हो गई आपकी, देखिए आपको उस मैप में भी दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ रेंजेस दिए हुए, ठीक है। शिवालिक वगैरह ये देखिए आपको सबसे इनर मोस्ट शिवालिक आ गई, आपके आउटर मोस्ट ग्रेट हिमालय आ गए, और बीच में ये जो रग्ड वाली है ये मैंने बताई दिया आपको, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमारी रेंजेस खत्म कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी तो हमने क्या देखा, नॉर्थ से साउथ के बीच में जो इस तरह से, सॉरी नॉर्थ से ईस्ट के बेसिस के अंदर जो चल रही है लैटिट्यूड बेस पे इस तरह से। अब हम देखते हैं कहाँ पर आपके ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की साइड में अगर आप इस तरह चलते हैं, इस तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो क्या होता है, तो देखिए दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्ज बाय द रिवर वैलीज। अच्छा, इन डिवीजन को समझने के बाद वो क्या होना है, रिवर वैलीज के बारे में बताना चाहिए, उनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए पॉइंट्स वाइज देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, वो पार्ट हिमालय का जो इंडस और सतलज के बीच में है, एज ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो आपके इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है, पंजाब कश्मीर हिमाचल हिमालय, ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए आपकी ये इंडस रिवर दिख रही है आपको यहाँ से, ठीक है, और ये आपकी सतलज रिवर है, ठीक है, ये पूरी सतलज रिवर यहाँ आ रही है और ये इंडस रिवर, दोनों रिवर दिख रही। तो उन दोनों के बीच का ये जो रेंज है, ये देखिए ये वाला रेंज, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आपका यहाँ पंजाब आ जाएगा आपके, ये देखिए आपके ये पंजाब आ गया, यहाँ आपके कश्मीर आ ही गया, ये आपका हिमाचल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इन इंडस और कौन से सतलज, तो ये ईस्ट हो गया आपका और ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट और वेस्ट में हम बात करें तो ईस्ट से वेस्ट के बीच में देख पा रहे होंगे आप हिमालय रेंजेस कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं आपके, पंजाब, ऊपर आ गया आपके कौन सा, हिमालय और कश्मीर, ठीक है। तो पंजाब हिमालय आ गया आपका, कश्मीर आ गया, और हिमाचल यहाँ हिमाचल हिमालय, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमन हिमालय, क्या बोलते हैं, कुमनन हिमालय,
कुमेनन हिमालय किस किस के बीच में बोलते हैं? सतलज और काली रिवर। तो देखिए हम वो भी देख लेते हैं मैप में भी, अगर आप देख लेते थे। ठीक है, सतलज रिवर तो आपको गिवन है, दिख रही होगी आपको यहाँ पर सतलज रिवर, ये मार्क्ड है, ये देखिए ये सतलज रिवर आपकी। काली रिवर आपको यहाँ गिवन नहीं है, बहुत छोटी सी रिवर होती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें मैप में शो नहीं है, जस्ट एन नहीं गिवन है आपको, मैप में गिवन नहीं है, बस आपको ध्यान रखिए, वर्बली ध्यान रखिए कि जो सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? कुमेनन हिमालय। नेक्स्ट, द काली एंड द टिस्टा रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय। ठीक है, जो काली और टिस्टा रिवर जो होती है वो क्या बन जाती है आपके, कौन सा हिमालय हो गया आपका? नेपाल हिमालय। ठीक है, काली और टिस्टा रिवर। ठीक है, नेपाल में बहती है टिस्टा रिवर। ठीक है, यहाँ पर आपके नेपाल में कहीं है। ठीक है, तो आप इनको वर्बली ध्यान रखिए, मैप में आपके शो नहीं है बुक में। फिर भी अगर किसी को देखना हो तो मुझे बता देना, एक बार मैं मैप बना के पूरा शो कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर आप बता देना कि मुझे सर आप एक बार बता दीजिए, तो मैं मैप में शो करवा दूंगा एक बार। ठीक है, तो काली एंड द टिस्टा रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय किसके बीच में होगा? काली और टिस्टा रिवर के अंदर। नेक्स्ट, द पार्ट लाई बिटवीन द टिस्टा एंड द दिहांग रिवर। दिहांग रिवर होती है आपके जो तिब्बत, चाइना का जो तिब्बत का एरिया है उससे ऊपर की तरफ निकलती है, और फिर आपके बेसिकली साउथ चाइना से बहती हुई ये जाती है, और फिर आगे जाके इसको चाइना में इसी रिवर को जो दिहांग रिवर होती है इसी को बोलते हैं टी शैंग पो। ठीक है, ये जो रिवर है दिहांग, इसी को बोलते हैं टी शैंग पो, और टी शैंग पो फिर ये रिवर ये आगे जाके अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है। ठीक है, असम वगैरह में जाके एंटर होती है। द पार्ट लाइन बिटवीन द टिस्टा एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। ठीक है, टिस्टा और दिहांग रिवर के बीच में जो होगी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? असम हिमालय। ठीक है, तो आपके बेसिकली इस रेंज में होगा असम हिमालय यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आपके मार्क नहीं है मैप में, आपके एनसीईआरटी में भी मार्क नहीं है, जबकि मैंने एक एक्स्ट्रा मैप और निकाला था। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं सब मार्क बता दूंगा आपको एक मैप में। ठीक है, अगर कहीं नहीं मिलेगी तो मैं मार्क करके बता दूंगा, ऐसे मैप के अंदर मार्क करके बता दूंगा सारी हिमालय रेंज एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट। नेक्स्ट तो देखिए ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ हिमालय ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट हिमालय रेंज देख लिया हमने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। अब इनमें हम हिमालय से क्या देखेंगे, जो फेमस पीक्स हैं या फेमस माउंटेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ईस्ट बाउंड्री में ज़्यादा फैला हुआ है हिमालय आपके। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। पूर्वांचल हिंदी का वर्ड है, पूर्व, ईस्ट मतलब पूरा होता है ना, पूर्वांचल हिंदी का वर्ड है। पूर्वांचल और द ईस्ट हिल एंड माउंटेन। These hills running through the northern east states are mostly composed of strong sandstones. ये मोस्ट ऑफ आपको कहाँ मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो आपके सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है उस तरफ आपको मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह उस तरफ के एरिया में मिलेगी आपको, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन के अंदर आपके मिलेगी मोस्ट ऑफ दी आपको। और बेसिकली किसकी बनी होती है? सैंडस्टोन्स की। किसकी बनी होगी? सैंडस्टोन्स, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हो गए आपके? सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, जो किससे कवर होगी? डेंस फॉरेस्ट से कवर होगी। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। और ये मोस्टली क्या होती है? पैरेलल रेंजेस होती हैं या पैरेलल वैलीज होती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द, अब देखिए कौन कौन से हिल्स हैं इसमें, वो दिव्य पटिकाई रिवर, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर हिल्स दी हुई, इन हिल्स को भी अगर आप देखें मैप के अंदर तो आपको यहाँ गिवन होगी, मे भी शायद। ये देखिए आपके नागा हिल आपको दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर आपके। ठीक है, यहाँ मैप में मार्क्ड है एक्चुअल में रिवर्स। ये देखिए आप पटिकी, नागा, ठीक है, और भी होती है, कांसी होता है, जनता होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको मैप में मैंने शो कर दिए एक दिन मैप पे बेसिस पे पूरे हिमाचल के सारे रेंजेस को हम मार्क कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नदर्न प्लेन्स।
ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, द नदर्न प्लेन्स। अब देखिए द नदर्न प्लेन्स क्या होंगे, द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब जो नदर्न प्लेन्स होगा आपका, अब देखिए इंडिया के मैप के अंदर जो नॉर्थ साइड के अंदर जो प्लेन्स होंगे आपके, ठीक है, तो ये नॉर्थ साइड में आपका हिमालय रेंज आ गई, इस तरह से हमने हिमालय रेंज पढ़ ली। अब उस तरफ उसके बाद भी क्या है कि नॉर्थ साइड के अंदर आपके क्या है, ये एक प्लेन्स है, ठीक है, प्लेन है, प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, हिमालयन के अलावा भी। तो अब वो कैसे बने हुए हैं तो उनके बारे में हम देख रहे थे। हिमालय इंडिया के ऊपर ऊपर का पोर्शन हमने देख लिया, नॉर्थ पोर्शन में जो हिमालय के रेंजेस हैं वो सब हम देख चुके हैं। अब हिमालय के बाद क्या आता है, नीचे अगर हम आएंगे, जैसे इंडिया के मैप में, इंडिया के मैप में जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमने ऊपर का एरिया देख लिया इंडिया के मैप में। अब ये देखिए ये जो बीच का एरिया होता है ना, नदर्न प्लेन, जो एक प्लेन होता है, ठीक है ना, माउंटेन है ना कुछ है, यहाँ पर केवल प्लेन एरियाज है। तो अब उनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे बने। तो नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। बेसिकली ये 3 मेजर रिवर्स के फॉर्मेशन से बने हुए हैं। कौन कौन सी मेन रिवर्स आपकी, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी रिवर्स होगी, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द देयर ट्रिब्यूटरीज। तो इन रिवर्स प्लस इनके ट्रिब्यूटरी के बेसिस पे क्या बने हुए आपके प्लेन्स बने हुए, नदर्न प्लेन्स। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये प्लेन किसकी बनी होती है, एलुवियल सॉइल की। किसकी बनी होती है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल वो सॉइल्स होती है जो बेसिकली रिवर के साथ माउंटेन से सेडिमेंट के फॉर्म में रॉक्स को ब्रेक डाउन करके लेके आती है और फिर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है अपने बैंक के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये रिवर की कोई रेंज है, मतलब एक रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पर, तो रिवर क्या करेगी, जिस तरह से ये रिवर का वाटर है, ये रिवर का वाटर है इस तरह से, तो ये रिवर अपने साथ क्या करेगी, कुछ माउंटेन्स के सेडिमेंट्स लेके आएंगे, ये देखिए आप इस तरह से पॉप लगा, और एक क्या करेगी, इधर डिपॉजिट करते चलेगी अपने इधर आसपास, ठीक है, इस तरह से। अब इस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होगी, मतलब इससे जो छोटी छोटी रिवर्स और निकली हुई होंगी, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई छोटी सी रिवर निकली हुई है, या यहाँ से थोड़ा सा रिवर का पोर्शन निकला हुआ है, ठीक है, और थोड़े बाद टाइम बाद क्या हुआ कि ये रिवर सूख गई, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस रिवर के एरिया में केवल क्या बच जाएगा, वो पार्टिकल्स बच जाएंगे, यहाँ भी केवल वो पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे नदर्न प्लेन्स आपके बने हुए कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से एलुवियल सॉइल आपको बता दिया मैंने क्या होता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, इट स्प्रेड्स ओवर अ एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितने एरिया में फैली हुई है आपके, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, कितना लेंथ है इसकी, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और इसकी विड्थ कितनी है, 240 to 320। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद द एडुकेट वाटर सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर जो सॉइल होती है इस एरिया के अंदर वो क्या होती है, उसमें रिच बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वाटर सप्लाई भी वहाँ पर, उसमें वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और क्लाइमेट भी क्या होता है इस रीजन में बहुत फेवरेबल होता है। इट इज़ एग्रीकल्चर अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और ये एग्रीकल्चर पार्ट है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर एग्रीकल्चर का। तो देखें अगर आप इंडिया के नॉर्थ पोर्शन के अंदर देखिए, ये जो पोर्शन है आपके यूपी बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुत प्रोडक्शन होता है, इस वाले एरिया में नहीं, ये तो हमारा राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो आपका नॉर्थ एरिया है ना, ये वाला प्लेन, ये पंजाब के इधर का एरिया होगा, दिल्ली इस तरफ, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है और प्लस आपकी सॉइल भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं हम। डिस्टेंस देखिए, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है हम देख चुके हैं। आगे देखिए, अब वाटर सप्लाई हो गया, फेवरेबल क्लाइमेट हो गई, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्टिव, क्योंकि सॉइल क्या होती है, बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं। क्योंकि क्यों न्यूट्रिएंट होता है, अच्छा न्यूट्रिएंट क्यों होता है इसमें, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल से बने हैं ये एलुवियल सॉइल क्या होती है, हिमालयन रेंज से जितने भी आपके मिनरल्स हैं उनको फ्लो करते हुए लेके जाती है, मतलब उन माउंटेन से आते मिनरल्स को फ्लो करके लेके आती है, तो इसलिए रिच इन मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क, ठीक है। मैंने आपको बताया हिमालय रेंज से जो नॉर्थ साइड से जो रिवर्स आती हैं वो क्या करती है, डिपॉजिट करते चलती है एलुवियल सॉइल को इन द लोअर कोर्स, अपने नीचे वाले एरिया के अंदर। ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विद द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइज आइसलैंड्स, ठीक है। अच्छा बेसिकली क्या है, यहाँ पर जेंटल स्लोप होने के कारण और लोअर कोर्स में होने के कारण यहाँ पर क्या बनते हैं, कुछ रिवरलाइन आइसलैंड्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, रिवरलाइन आइसलैंड्स भी। The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt। अब यहाँ पर जो लोअर कोस्ट के अंदर क्या होता है, रिवर जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में, और यहाँ क्या कर देती है, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सिल्ट को डिपॉजिट करती है। क्या होती है, सिल्ट, सिल्ट भी क्या होती है, एक तरह की सॉइल होती है। दीज चैनल आर नोन एज
डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इन चैनल्स को? हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स। जितना कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वर्बली आप थोड़ा ध्यान रखिए। सॉइल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, एरियल सॉइल की, और जो रेंजेस हैं कितनी कितनी है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का जो डिवीजन है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक्स बचे हैं डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैप के भी अंदर भी एक बार हम पूरा इसको देख लें, जितने भी आपकी आपने पढ़ी है रेंजेस, इनको मैप के अंदर कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके मैप में क्लियरली गिवन नहीं है एक्चुअल में। इसमें गिवन तो है लेकिन हमको क्या दिख नहीं रही यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर धौला भी है शायद, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा मैं मैप के अंदर समझा दूंगा, एक पूरा एक मैप ही बनवा दूंगा यहाँ पर। तो होप आपको क्लियर हो। फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।